हेलो एवरीवन। यदि आप एक वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वो भी प्रोफेशनल, तो सिर्फ खूबसूरत डिज़ाइन करने से आप एक प्रोफेशनल वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो यदि आप एक वो वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर बनना है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, तो कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके और आपके क्लाइंट के बीच में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रहे और आपके क्लाइंट के साथ आपके रिलेशन बहुत खूबसूरत रहे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर बन सकते हैं और ऐसी कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपका बिजनेस और भी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की, कि ग्राहक की गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। देखो, ग्राहक ने अपनी सबसे प्यारी यादें यानी फ़ोटोज़ आपके पास रखी हैं या आपके साथ शेयर की हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी गोपनीयता, प्राइवेसी बना के रखें। इन पलों को बिना इजाज़त किसी के साथ भी शेयर करना ये गलत है, क्योंकि आपकी छोटी-सी गलती उनके विश्वास को तोड़ सकती है और ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, खुद की क्रिएटिविटी दिखाओ, चोरी नहीं। जी हाँ, अरे यार, सच्ची क्रिएटिविटी तभी है जब आप एक ओरिजिनल काम करो। किसी को भी देखकर उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर जैसा वो उन्होंने डिज़ाइन किया है, उसी को कट पेस्ट करना एक चोरी कहलाती है, क्योंकि चोरी से कोई भी एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं बनता है। कॉपीराइटिंग से बचें और अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान से सीखें। नंबर 3 पॉइंट है, क्लाइंट के साथ सही कम्युनिकेशन रखें। क्लाइंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है भाई। टाइम, फ्रेम, कॉस्ट और डिलीवरी सब कुछ साफ-साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई डिलीवरी के समय, तो बहुत कुछ आपके द्वारा की गई मेहनत फेल हो सकती है। सही टाइम पे बात करना कन्फ्यूज़न को दूर करता है। नंबर 4, ग्राहकों के यानी आपके क्लाइंट्स के विचारों का सम्मान करना ज़रूरी है। क्लाइंट्स के आइडिया को समझो और उनकी बातों को भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनके प्रेफरेंसेस को समझ के उनके डिज़ाइन के हिसाब से काम करो ताकि उनको पसंद आए, क्योंकि क्लाइंट का विज़न समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनका विज़न नहीं समझोगे तो वो डिसअपॉइंट या नाराज़ हो सकते हैं। नंबर 5, समय और डेडलाइन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लेट हो या किसी भी कारण से आप डिज़ाइन समय पे नहीं दे रहे हो, तो कस्टमर को ट्रस्ट टूट सकता है। अगर टाइम लग रहा है बनाने में, तो उन्हें अपनी बातें बताइए, प्रॉब्लम बताइए और उन्हें कॉल पे बात कीजिए। यदि उनका कोई कॉल आता है और आप कॉल नहीं उठाएँगे या किसी के हाथ में दूसरे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देंगे और बोलेंगे कि मैं नहीं हूँ, उन्हें बता दो, तो शायद ये गलत होगा। एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन कभी मैच नहीं होगा। नंबर 6, डिज़ाइन में ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि है क्वालिटी। यस, क्वालिटी की है। किसी भी एल्बम डिज़ाइनर के लिए उस एल्बम की क्वालिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो हर डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ता है। इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेआउट परफेक्ट होना चाहिए जिसमें कलर्स, अलाइनमेंट सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि क्लाइंट ने अपनी मेमोरीज़ जो आपके फ़ोटोज़ हैं, उनके फ़ोटोज़ हैं, वो आपके साथ बहुत विश्वास के साथ आपको दिए हैं। आपका काम उसे बेस्ट दिखे, ये बहुत ज़रूरी है। डिटेल्स मैटर करता है भाई। नंबर 7, सही दाम और भुगतान। आपने जो भी काम किया है उसका सही दाम देना ज़रूरी है और पेमेंट टर्म्स भी क्लियर रखिए हो, ताकि एक्स्ट्रा चार्जेस या कन्फ्यूज़न ना हो। यदि कोई क्लाइंट आपको कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, तो उसके बारे में आप उससे पहले ही बता दो, ताकि क्लाइंट जब आपको पेमेंट करे, तब कोई भी प्रॉब्लम या कोई लोचा नहीं होना चाहिए। नंबर 8, कॉपीराइट का ध्यान रखना है। यदि किसी क्लाइंट के लिए आप एक वेडिंग एल्बम डिज़ाइन कर रहे हैं और इमेजेस स्टॉक से ले रहे हैं और गलत तरीके से इसे इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, तो शायद ये फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कॉपीराइट लॉज़ बहुत डेंजरस होते हैं। इन सब चीज़ों से बचें। नेक्स्ट है 9th नंबर, फीडबैक को खुले दिल से स्वागत करें। यदि कोई क्लाइंट चेंजेस माँगता है और उनके अकॉर्डिंग, तो उनकी बातों को भी समझिए और उनको सुनिए, और अगर उनकी चेंजेस करने योग्य हैं, तो ज़रूर उसमें एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि उनके फीडबैक से ही आपका डिज़ाइन परफेक्ट बनेगा।
अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा भाई। नंबर 10 पे आता है, आपका जो बिहेवियर है बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। यस, क्लाइंट आपके प्रोफेशनल तरीके बिहेवियर को देखकर इम्प्रेस्ड होना चाहिए। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल बिहेवियर क्लाइंट रिलेशनशिप को स्ट्रांग भी बनाता है। अगर पॉजिटिव अप्रोच में रहोगे तो आपका काम हर जगह दिखाई देगा। और सबसे आखिरी पॉइंट है ईमानदारी। यस, ईमानदारी सबसे मेन पॉइंट है आपके एथिकल प्रैक्टिस के लिए। यदि आप अपने क्लाइंट के साथ ईमानदार हैं, जैसा आपने बोला है उसी तरीके से आपने काम भी डिलीवर किया है, तो यही ईमानदारी आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है और आपके क्लाइंट के साथ आपके रिलेशंस को बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन रख सकता है। तो इन सभी एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए और अपने बिजनेस में इसे इन्वॉल्व कीजिए और एक अच्छे प्रोफेशनल वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर बन के अपनी पहचान बनाइए। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के लिए। तब तक नमस्कार।